संस्कृत प्रेमी सज्जनों, देवियों और प्यारे संस्कृत के विद्यार्थियों को भाषा अध्यापक विपिन कोठारी का नमस्कार। आज मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आमोदनी भाग 2 का पाठ 8वां अर्थात अष्टमः पाठः विज्ञान परहेलिकाः लेकर के, जिसका अर्थ है विज्ञान की परहेलिकाएँ यानी पहेलियाँ। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। पूर्व के वीडियो भी आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो उनको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। उसके बाद अब देखिए विज्ञान परहेलिका नामक पाठ में देखते हैं। देखिए पहला है, गेहे गेहे रात्रौ विद्युत योगेन प्रज्वलति सदा प्रकाशयति यह सर्वं तद्दीपस्य किम नाम भवेत्। अर्थात घर घर में, गेहे गेहे घर घर में, रात्रौ रात को, विद्युत योगेन बिजली की सहायता से, प्रज्वलति सदा जो सदा जलता है, हमेशा जलता है, प्रकाशयति यह सर्वम और जो सदा प्रकाशित करता है, तद्दीपस्य किम नाम भवेत् उस दीपक का क्या नाम होना चाहिए। और उस दीपक का नाम देखिए नीचे उत्तराणी दे रखे, विद्युत दीपः अर्थात बिजली का बल्ब। उसके बाद देखिए दूसरा, देखिए दूरतोपि संवादम जनाः कुर्वन्ति येन परस्परम तद्यंत्रस्य नाम किम तस्यादि जनकश्च को भवेत्। तो क्या कहते हैं, दूरतोपि संवादम दूर से भी बातचीत, जनाः लोग, कुर्वन्ति येन परस्परम जिसके द्वारा आपस में कर लेते हैं, यानी जिसके द्वारा लोग आपस में दूर से ही बातचीत कर लेते हैं। तद यंत्रस्य नाम किम उस यंत्र का नाम क्या है, तस्य आदि जनकश्च को भवेत् और उसका आदि जनक कौन है, यानी उसका आविष्कारक कौन है। तो दूरवाणी जिसको हम फ़ोन कहते हैं, टेलीफोन कहते हैं, दूरवाणी या जंगमवाणी, और इसके निर्माता हैं श्री ग्राहम बेल यानी उसके आविष्कारक जो हैं। फिर कहते हैं, शीतीकरणाय सदा प्रसिद्धम खाद्यम पेयम भोजनम रसवत्याम यत्तिष्ठति नामना तत्किम समुत्तरत। तो क्या कहते हैं, शीतीकरणाय ठंडा करने के लिए, सदा प्रसिद्धम जो सदा प्रसिद्ध है, किसको, खाद्यम पेयम भोजनम खाने पीने की चीज़ों और भोजन को ठंडा करने के लिए जो सदा प्रसिद्ध है, रसवत्याम यत्तिष्ठति और जो रसोई में रहता है, नामना तत्किम समुत्तरत वह नाम से क्या है, उत्तर दीजिए। तो वह क्या है भाई, शीत यंत्रम अर्थात फ्रीज, ठीक है, जिसको हम फ्रीज बोलते हैं उसी को संस्कृत में शीत यंत्रम कहा जाता है। उसके बाद देखिए, यदस्ति सदने सदने जनैर्दूरात् दृश्यते सदा तन्नाम किम मे ब्रूहि तदादि जनको ननु को भवेत्। तो कहते हैं जो घर घर में है और लोगों के द्वारा दूर से सदा देखा जाता है, उसका नाम क्या है मुझे बताओ और उसका आविष्कारक कौन है। तो कौन है भाई, एक तो वो उसका नाम तो है टीवी अर्थात दूरदर्शन, और उसके आविष्कारक हैं श्री J.L. वेयर्ड, नीचे दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, गणित संक्रियाः सर्वाः क्रियन्ते सारल्येन येन सदा विज्ञान सम्मताः ताः तत्किम अस्ति त्वरितम उत्तरत। तो कहते हैं गणित की संक्रियाएँ सभी जिसके द्वारा सरलता से कर ली जाती हैं और वे सभी विज्ञान सम्मत होती हैं अर्थात सही होती हैं, तत्किम अस्ति वह क्या है, त्वरितम उत्तरत जल्दी उत्तर दीजिए। तो वह क्या है भाई, कंप्यूटर है। वैसे कैलकुलेटर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है इन्होंने कंप्यूटर के तौर पर लिया है। वैसे कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है, तो गणक यंत्रम कैलकुलेटर भी आप कह सकते हैं और संगणक यानी कंप्यूटर भी आप कह सकते हैं। तो ये होगा इसका अभी आपने अनुवाद सुना, आशा है समझ आया होगा। और ये इसके शब्दार्थ हो गए। शब्दार्थों के बाद देखिए इसके अभ्यास में पहला है, चित्रों के सम्मुख उनसे संबंधित पहेलियाँ सुलेख में लिख सकते हैं। तो विद्युत दीप, दूरवाणी, शीत यंत्रम और ये आपका दूरदर्शनम और गणक यंत्रम, इन सब के आपने देख लिए हैं पहेलियाँ और उनको आप लिख सकते हैं। उसके बाद कहता है, नीचे लिखी गई वस्तुओं के आविष्कारक कौन हैं, यानी कौन थे। तो जंगमवाणी के इन्होंने दे दिया है श्री ग्राहम बेल, और दूरदर्शनम के श्री J.L. वेयर पाठ में ही है। विद्युत दीपक के थे थॉमस अल्वा एडिसन ने ही बल्ब का आविष्कार किया था। शीत यंत्रम के हैं श्री अल्फ्रेड मेलोव्स, और उसके बाद में संगणक यंत्रम अर्थात कंप्यूटर के थे चार्ल्स बेबेज, और रेडियो यंत्रम के थे श्री मार्कोनी, और धूम्रयानम अर्थात वाष्पयान भी इसको कह सकते हैं, तो भाप से चलने वाला जो इंजन है उसके थे श्री जेम्स वॉट, आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, तो इसमें रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। तो पहले में है, रात्रौ विद्युत दीपः गेहे गेहे प्रकाशम करोति। इसमें आपने विद्युत दीपः के स्थान पर कह लिख देना है, तो बन जाएगा रात्रि को कौन घर घर में प्रकाश करता है, और करता है यानी करोति के बाद जो पूर्ण विराम है उसके स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। सदने सदने दूरदर्शन यंत्रम दृश्यते, घर घर में दूरदर्शन यंत्र दिखाई देता है, यानी घर घर में दूरदर्शन यंत्र दिखाई देता है। तो दूरदर्शन यंत्रम के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा, किम क्या दिखाई देता है। तो दृश्यते के बाद जो पूर्ण विराम उसके स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद तीसरा है, ग्राहम बेलः दूरवाण्याः आदिजनकः आसीत्। ग्राहम बेल दूरवाणी के आदिजनक थे अर्थात आविष्कारक थे। दूरवाण्याः के स्थान पर आपने लिख देना कस्याः। कस्याः इसलिए लिखना है क्योंकि ये दूरवाणी जो है वो स्त्रीलिंग है,
और आसित के बाद जो पूर्ण विराम उसके स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब उपसर्गों को अलग करना है नीचे लिखे गए शब्दों में, तो आपने कैसे करना है, विज्ञानम में करेंगे विधन ज्ञानम, फिर प्रधन हेलिका, उसके बाद प्रधन काशयति, तो इसी प्रकार प्रधन जलति, प्रधन सिद्ध, विधन हसति, उत्धन पत्ति, और उसके बाद समधन उत्तरत, अनुधन गमनम, दुर्धन गंधः। और उसके बाद रिक्त स्थानों को भरना है, तो ये आप पहेलियों को देखकर भर सकते हैं, सेम टू सेम है। उसके बाद दूसरी पहेली का अनुवाद मातृभाषा में करना है, तो हिंदी में हमने सभी का अनुवाद आपको समझाया, तो आप लिख सकते हैं, सभी को लिखना ही है। एक पहेली को सुलेख में लिखना है, बल्कि हमें सभी को लिखना चाहिए, लेकिन एक पूछी है तो एक को लिख दिया जाएगा। और पूर्व कक्षा में पठित पहेलियों को याद करें और लिखें। तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।